विश्व में अमेरिका सबसे बड़ी कथित आर्थिक शक्ति है। वो बात और है कि ये तथ्य केवल और केवल कहने को है। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सबसे अधिक शोषणकारी नीतियों को अपनाने वाले और दुनिया भर में विवाद खड़ा करने वाले देशों में यदि किसी देश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा तो वो अमेरिका ही होगा। नवीनतम उदाहरण ट्विटर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। कैसे इस कंपनी ने अपने आधे से अधिक कर्मचारियों को केवल एक नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में इस बात को समझना बहुत सरल है कि कैसे अमेरिकी कंपनियों में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों का भविष्य अंधकार में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे यदि आप किसी अमेरिकी बिग टेक कंपनी के साथ काम करते हैं तो न तो आपकी नौकरी सुरक्षित है और न ही आपका भविष्य सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। दरअसल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, या यूं कहें कि अपने धन के बल पर दुनिया भर में रौब जमाने वाले एलन मस्क अपने तरह तरह के शौक के लिए जाने जाते हैं। स्पेस एक्स के जरिए लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने तक का स्वप्न दिखा चुके एलन मस्क अब ट्विटर के बॉस भी बन चुके हैं और अब उनका एक दूसरा ही रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत है। अपने हाल के लिए गए विवादित फैसलों के कारण एलन मस्क चर्चा में है। वो इस तरह कि ट्विटर खरीदने के बाद से ही उन्होंने आधे से अधिक कर्मचारियों को केवल एक शॉर्ट नोटिस के जरिए निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब ऐसा करना कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं है तो और क्या है। सोचिए कि ऑफिस जाते हुए किसी व्यक्ति को आधे रास्ते में ही पता चले कि उसकी तो नौकरी ही नहीं रही, तो कल्पना करिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। ट्विटर में एलन मस्क की एंट्री होने से पहले 7,500 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, लेकिन मस्क ने आने के बाद सबसे पहले CEO पराग अग्रवाल, CFO नेड सेगल और ट्विटर ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग की हेड विजया गड्डे को निकाल दिया और उसके बाद अब कंपनी के घाटे के नाम पर 50% कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वहीं भारत की बात करें तो ट्विटर में 200 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों की छटनी कर दी गई है। ध्यान देना होगा कि छटनी करने की इस प्रक्रिया में केवल ट्विटर ही नहीं है, बल्कि फेसबुक, गूगल भी इसी रेस में आगे आगे भाग रहे हैं। इन दोनों कंपनियों में भी अपने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर कम करने का प्लान बनाया जा रहा है। कर्मचारियों की छटनी करने के इस खेल में अगर फेसबुक की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। एलन मस्क के बाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रणेता बनने वाले मार्क जकरबर्ग ने भी अपनी कंपनी फेसबुक से दुनिया भर के 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का प्लान बनाया है। कर्मचारियों की छटनी के पीछे जकरबर्ग की नेटवर्थ में कमी और शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में गिरावट आना बताया जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक के बाद अब बात आती है गूगल की, तो ये भी दूध की धुली कोई कंपनी नहीं है। इसने भी अगस्त के महीने में कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान तैयार किया था और कहा था कि जो कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों ने भर्तियों में भी कटौती की है। निष्कर्ष ये है कि अमेरिकी बिग टेक कंपनियां आज के समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दिखाई देने लगी हैं, जो कि जिस भी देश में जाती हैं वहां पर अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य जमाने की कोशिश तो करती ही हैं, इसके साथ ही मनमानी भी करती हैं। अपने लाभ के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। न तो इन कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के करियर की पड़ी है और न तो इन्हें किसी के भविष्य के बनने बिगड़ने से कोई अंतर पड़ता है।